It's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। सो फाइनली यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अब ओवर हो चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पे साइन करके गवर्नमेंट को रीओपन कर दिया है। Today we're sending a clear message that we will never give in to extortion, because that's what it was. They tried to extort, the Democrats tried to extort our country. माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर इज नॉट अ प्रिविलेज, हेल्थ केयर शुड बी अ राइट। उन्होंने बताया कि ये डेमोक्रेट्स की लड़ाई अभी खत्म नहीं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। In this country, the wealthiest country in the history of the world, it can't be the case that health care is simply a privilege for the wealthy, the well-off and the well-connected. Mr. Speaker, that's the Republican perspective. We believe as Democrats that health care has to be a right, and a right that's affordable and available to every single American in the United States. सो आज पहले हाउस में बिल पास किया गया और उसके बाद बिल गया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डेस्क पर और वहां पर उन्होंने साइन करके गवर्नमेंट को रीओपन कर दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने डेमोक्रेट्स पर बहुत तीर चलाए और पूरा मतलब मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा फोकस उन्होंने ये दिखाया कि जितना नुकसान इस वक्त हमारी कंट्री को हुआ है, जैसे लोगों के बिजनेसेस अफेक्ट हुए, लोगों की सैलरीज अफेक्ट हुई, फ्लाइट्स डिले हुई, ये सब के जिम्मेवार हैं डेमोक्रेट्स। Over the past 7 weeks, the Democrats shutdown has inflicted massive harm. They caused 20,000 flights to be canceled or delayed. They departed so many times, so late. People were hurt so badly. Nobody's ever seen anything like this one. This was a no-brainer. This was an easy extension. But they didn't want to do it the easy way. They had to do it the hard way. And they look very bad, the Democrats do. They deprived more than 1 million government workers from their paychecks and cut off food stamp benefits for millions and millions more Americans in need. They caused tens of thousands of federal contractors and small businesses to go unpaid, and the total effect of the damage their antics caused will take weeks and probably months to really calculate accurately. ये अब तक का सबसे बड़ा गवर्नमेंट शटडाउन 43 डेज, ये हिस्ट्री में सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लगा है। पहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी हुआ था, उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है, दैट इज 43 डेज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जोहरान ममदानी को लेकर कि हम देख रहे हैं जिस तरह से कम्युनिज्म आ रहा है अब कंट्री में, सोशलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट। उन्होंने तो सीधा मतलब पूरा डेमोक्रेट को चुन चुन के धोया है। We actually elected a mayor of New York City who happens to be a communist. When was that going to happen? Remember, I said all the time during my campaign, we will never be a socialist country, and that's right. We turned out to have a communist in New York City, and if you look at his views, those are the views of a communist, not a socialist. क्यों? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रही है। उन्होंने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका की जनता ये भूले ना कि इतना लंबा शटडाउन हुआ डेमोक्रेट्स की वजह से, तो हमें आप वोट डालें। ऐसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया कि लोग जो हैं इस शटडाउन को भूले ना। So I just want to tell the American people, you should not forget this when we come up to midterms and other things. Don't forget what they've done to our country. इसके साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वॉलमार्ट की एक रिपोर्ट के बारे में बताया कि इस बार का जो थैंक्स गिविंग है, ये एक फेस्टिवल होता है अमेरिका में। थैंक्स गिविंग को लोग मनाते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। और इसके पीछे हिस्ट्री है, इस नेशन की हिस्ट्री रही है, जिस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे, ठीक है, वो सब से किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक्स गिविंग एक तरह का फेस्टिवल है जहां पर लोग जो हैं घरों में रहकर खाना वाना पकाते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, छुट्टी होती है। तो वॉलमार्ट की रिपोर्ट कहती है कि ये जो थैंक्स गिविंग की कॉस्ट है, ये इस साल में 25% लेस है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ये कॉस्ट 25% कम हो चुकी है। I want to thank Walmart because they came up with a fantastic study. It was the cost of Thanksgiving coming up and the cost of Thanksgiving from a year ago under Sleepy Joe Biden, and we're 25% lower this year than we were a year ago. And it's a very inclusive report, so I want to thank Walmart. तो जनता को बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि देखो, हमने ग्रोसरी के प्राइसेस
गैसोलीन के प्राइजेस, कंट्री बहुत अच्छा चल रही है, इन्फ्लेशन कम हुई है, तो हमें आप आगे जाके वोट डालें। तो ये बहुत अच्छी वॉलमार्ट की रिपोर्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पॉइंट आउट की। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गैसोलीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान $4 एक गैलन की हुआ करती थी। हालांकि वो सच नहीं है, मैंने उस वक्त भी कवर किया था। $2.77 था उस वक्त, जब पिछले साल कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और अब अगर मैं देखूं तो वो चल रहा है करीब $2.80। 70 भी होता है, 50 भी हो सकता है किसी किसी जगहों पर। जो मैं देख रहा हूं अभी वो है इतना, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि करीब हम $2 लेकर आ रहे हैं और इतना चल रहा है। सो क्लियर कट वो वोट मांग रहे हैं लोगों का। वो चाहते हैं कि लोग जो है इस शटडाउन को ना भूलें, और जो जिस तरह से उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है प्राइसेस कम किए हैं उसकी भी जो है लोग उनको सपोर्ट करें आने वाली मिड टर्म इलेक्शन में। Costs are way down, energy is way down, gasoline is at $2.50 a gallon versus $4.70 for the Democrats, and we think we're going to hit pretty close to $2 a gallon. That's like a really massive tax cut. It's the equivalent of that. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा का पूरा जो शटडाउन का कारण था वो डेमोक्रेट्स पे गिरा दिया कि भाई इन लोगों की वजह से देखो लोगों को कितना नुकसान हुआ है। ये इलीगल एलियंस के लिए जो बंदे बाहर प्रिजन से निकलकर हमारी कंट्री में आया, उनको $1.5 ट्रिलियन टैक्स पेयर मनी देना चाहते थे, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने ऐसी सब जो थी टिप्पणियां की और लोगों को बताया कि अब मैं गवर्नमेंट ओपन करने जा रहा हूँ। साइन उन्होंने कर दिए हैं और यूएस गवर्नमेंट अब शटडाउन ओवर हो चुका है। अब वही नॉर्मल जो है यूएस गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी है। सो ये अच्छी चीज़ है। और वो कहते हैं दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ के लिए लड़ते हो तो कष्ट तो होता है। तो वैसा ही डेमोक्रेट्स ने भी अपनी लड़ाई लड़ी, और वो तो इवन ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। सो अब देखते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा यूएस की पॉलिटिक्स में। दोनों ही अपनी तरफ से अपना अपना वार खेल रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अमेरिकन लोग हैं, जो अमेरिकन जनता है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब चाहे वो रिपब्लिकन करे चाहे डेमोक्रेट्स करें। सो मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन check off fate. With all of that, I just want to tell you the country has never been in better shape. We went through this short-term disaster with the Democrats because they thought it would be good politically, and it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you.